नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 178 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर अली से प्लानिंग पार्ट सो गाइस बैक स्टार्ट। एक गृहिणी द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद ही होगा जिसके कारण सभी गृहस्थ बनना चाहते हैं। इस भोजन से मुझे उतनी ही तृप्ति मिली है जितनी मुझे मेरे ध्यान से मिलती है। तो आप भी गृहस्थ बन जाइए और अति शीघ्र हमसे विवाह करके हमें ले चलिए अपने साथ। और हाँ, हमारे माता पिता की मोक्ष प्राप्ति की चिंता त्याग दें महादेव। वो हमारे कन्यादान के पश्चात भी सदैव धरती पर ही विराजमान रहेंगे। चौंकिए मत महादेव, आप ही ने तो गुरु बन के हमारी तपस्या पूर्ण करवाई थी। आप ही ने हमें आदिशक्ति के कर्तव्यों से अवगत करवाया था। तो क्या आदिशक्ति को यह ज्ञात नहीं होगा कि संसार की आवश्यकताएं क्या हैं? हम स्वयं अपने माता पिता को उनके विशिष्ट कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी मोक्ष प्राप्ति से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व देंगे। अब आप निश्चिंत होकर हमारे विवाह का प्रबंध कीजिए। देव और अन्य देवतागण जिस समस्या के निदान हेतु व्याकुल थे, तुमने अपनी कला का प्रदर्शन करते हो उसका भी समाधान ढूंढ लिया पार्वती। यही तो है एक गृहिणी की शक्ति। महादेव, कैलाश कब प्रस्थान करेंगे? प्रभु, खीर कैसी थी? स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट थी नंदी। नंदी समेत आप अपने सारे गण और भक्तों को इस खीर का सेवन अवश्य करवाइएगा। वैसे भी ससुराल में आते समय कुछ लेकर आना चाहिए और जाते समय कुछ लेकर जाना चाहिए। महारानी, आपको उस ब्राह्मण के वक्तव्य को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। किंतु हिम नरेश, जिस पूर्वग्रह से हम पहले से ही व्याकुल हैं, ब्राह्मण ने अक्षरशः वही तो कहा है। मैना, ऐसे विचारों से कोई लाभ नहीं। पार्वती से शिव के विवाह को रोकना संभव नहीं।
पार्वती से शिव का विवाह कराने का वचन तो हम दे ही चुके हैं, परंतु क्या हमारी पार्वती सुखी रहेगी? मैना, सशंकित हृदय से किए जाने वाले कन्यादान से पुण्य नहीं मिलता, और यदि ये पुण्य हमें प्राप्त नहीं हुआ तो ये हमारे मोक्ष की राह में बाधा उत्पन्न कर सकती। स्वामी, एक मां के लिए मोक्ष प्राप्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है उसकी पुत्री का सुख। हमारे लिए तो इस चिंता से मुक्त होना असंभव है, किंतु हम अवश्य प्रयास करेंगे। देवराजेंद्र, यदि पार्वती ने आश्वस्त किया है कि वो हिमावन द्वारा मोक्ष प्राप्ति के विचार का परित्याग करवाएंगे, तो ये सुनिश्चित समझिए पार्वती का कोई भी कथन असत्य नहीं होता। अब आप सब निश्चिंत हो जाइए और पार्वती द्वारा बनाए इस खीर का आनंद लीजिए। महादेव, इतनी छोटी सी मटकी की खीर क्या हम सभी के लिए पर्याप्त होगी? ये कोई साधारण मटकी नहीं है देवराज, अन्नपूर्णा का पात्र है। केवल आप लोगों को ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड को पोषित करने के पश्चात ये खीर कभी समाप्त नहीं होगी। नंदी, खीर का वितरण आरंभ करो। देखा मेरी अन्नपूर्णा माता की अद्भुत लीला। पिताजी, आपकी और माँ की वार्तालाप हमने सुन ली। प्रतीत होता है कि माँ ब्राह्मण देव के कथन से बहुत विचलित हैं। विचलित होना तो तुम्हारी मां का स्वभाव है, किंतु तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा विवाह शिव से अवश्य होगा। एक बात बताओ पुत्री, क्या वो ब्राह्मण देव ने भोजन किया? जी पिताजी, और वो यहाँ से प्रस्थान भी कर चुके हैं। क्या आप जानते हैं वो ब्राह्मण कौन थे? नहीं, कौन थे वो? स्वयं महादेव। महादेव? तो वो स्वयं यहां अपनी निंदा करने क्यों आए थे? इस संसार में महादेव की निंदा यदि कोई कर सकता है तो वो स्वयं महादेव ही हैं और कोई नहीं। किंतु उन्हें अपनी निंदा करने की क्या आवश्यकता थी? एक बृहद उद्देश्य की पूर्ति पिताजी। वो अपनी निंदा करके आपके हृदय में संशय का बीजारोपण करना चाहते थे, ताकि आप कन्यादान जैसा शुभ कार्य सशंकित मन से करें, जिसके फल स्वरूप आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो सके और ये सृष्टि हिमालय विहीन ना हो। पुत्री, मोक्ष प्राप्ति तो हर मनुष्य का अधिकार होता है। सृष्टि चक्र के केंद्रीय आधार रहने वाले महापुरुषों का कर्तव्य उनके अधिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है पिताजी।
कल्पना कीजिए, यदि समुद्र, सूर्यदेव, चंद्रमा, नदियां और पर्वत की श्रृंखलाएं अपने अपने कर्तव्यों की तिलांजलि दे मोक्ष प्राप्ति के प्रयास में लगे रहें, तो ये सृष्टि विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगी। और महादेव इसी विनाश को रोकने का प्रयास कर रहे थे। पार्वती, पुत्री, स्वार्थ ने हमें दिग्भ्रमित कर दिया था, किंतु अब हमें अपनी विशिष्टता और कर्तव्य का बोध अच्छी तरह हो गया है। शिव के प्रति जो हमारी आस्था है वो इतनी गूढ़ है कि संभवतः हम आज भी सशंकित मन से कन्यादान नहीं कर सकते। जी, यहाँ पे शिव जी आए थे आपने निंदा करने, क्योंकि शिव जी के अलावा और कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता उनकी निंदा करने की। और यहाँ पे जब उन्होंने अपनी निंदा करने का प्रयास किया है तो माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने उनको पहचान लिया था और उन्होंने फिर पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। फिर उन्होंने वो सारे हालात बताए हैं कि इस तरह से अगर आपके माता पिता जो हैं वो आपको मेरे साथ विवाह करवाने के बाद ये ना हो कि मोक्ष प्राप्ति हासिल कर लें और ये जो सृष्टि है इसका सारा जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि आप इस चीज की फिक्र ना करिए, मेरा कन्यादान होने के बाद भी वो संसार की भलाई के लिए जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करेंगे, तो आप इस चीज की चिंता ना करें, आप विवाह की तैयारियां कीजिए। यहाँ पे शिव जी जो हैं फिर वो बड़े प्रसन्न हुए माता पार्वती जी को लेकर और उन्होंने कहा कि हम सब देवता जो हैं इस चीज को लेकर बड़े चिंतित थे, लेकिन आपने अपनी कला से इस चिंता को भी खत्म कर दिया है और इस मसले को आपने हल कर दिया है। फिर उसके बाद नंदी महाराज यहाँ पे पधारे हैं जी और उन्होंने जब खीर को देखा है तो उनके मुंह में पानी आ गया। फिर माता पार्वती जो हैं वो तो उन सब की फीलिंग को समझती हैं। फिर उन्होंने एक पात्र जो था उसमें वो खीर डाल के रखी हुई थी और नंदी महाराज जो है उनको दी है और कहा है कि जितने भी आपके साथ प्रेत हैं उन सबको ये खीर जरूर दीजिएगा। शिव जी से उन्होंने कहा कि ये खीर आप बांटिएगा। वहां पे वो कैलाश पर्वत पे पहुंची हैं, जब खीर उन्होंने वो पात्र दिखाया है देवताओं को, सबसे पहले तो उन्होंने देवताओं को वो खुशखबरी सुनाई है कि आप जो है उस चीज को लेकर चिंतित हैं तो वो फिक्र आप ना करें, उसका हल जो है माता पार्वती ने कर दिया। ये आप सब लोग खीर खाइए और आनंद लीजिए। खीर जब बांटना शुरू की है तो इंद्रदेव कह रहे थे कि इतना छोटा सा पात्र है तो खीर कैसे पूरी होगी। यहाँ पे शिव जी ने कहा कि ये कुछ साधारण पात्र नहीं है, इसकी खीर तो आप पूरे ब्रह्मांड में बांटेंगे तो फिर भी काम नहीं होगी। बिल्कुल जी, और ब्राह्मण के रूप में गए थे, लेकिन पार्वती जी जो हैं उनको पहचान गई थी और उनको जो इरादा था, जो करना चाहते थे, वो भी उनको ज्ञात हो गया और वो उनको वो भी पता चल चुका था। और उसी रिलेटेड उन्होंने जो है शिव जी से भी बात की कि मैं जो है वो अपने पिताजी को जो है वो समझाऊंगी और वो जो है अपने कार्य को समझेंगे और मोक्ष उनका जो है वो नहीं होगा और वो अपने कार्य पे जो है वो ध्यान देंगे और मेरी बात वो सुनेंगे, तो मैं संभाल लूँगी सारा कुछ और आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उस वक़्त जो है वो खीर लेके वो सारे चले गए थे। और लेकिन यह है कि मैनावती और जो हम हेम नरेश जी हैं उनकी आपस में वार्तालाप हुई है और जो मैनावती हैं उनके दिल में जो है वो खटक गया था कि ये जो है वो सही नहीं हो रहा, ब्राह्मण जी जो हैं वो सही कह रहे हैं और अपनी पुत्री का जो है वो सही सोचना चाहिए। तो हालांकि उस वक्त कह रहे थे कि मोक्ष नहीं मिलेगा अगर हम सही तरह से जो है वो नहीं करेंगे अपनी पुत्री का कन्यादान, तो उन्होंने कहा कि मोक्ष से ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है अपनी बेटी की खुशी है। तो लेकिन जो है हिम नरेश जी जो कह रहे थे कि दिल में जो है ये वहम ना लेके आओ और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो है वो जा रहे थे बाहर और पार्वती जी ने रोक लिया और अभी जो है उन्होंने बता दिया सारा सच कि वो शिव जी थे और शिव जी ये चाहते हैं कि आपका मोक्ष ना हो और क्योंकि हिमावन से जो है वहीन हो जाएगी ये धरती और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। और जिस तरह उन्होंने मिसालें दी हैं नदियों की, चंद्रमा की, सूर्यदेव की,
तो सब की उन्होंने मिसालें दी हैं कि अगर ये भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जो है वो आपका भी मोक्ष जरूरी नहीं है, आपको भी मोक्ष नहीं लेना। तो उन्होंने फिर अपने कार्य को समझा, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मोक्ष नहीं प्राप्त करूंगा, और जो है वो कन्यादान जो है वो दिल में खटक कर रख के कोई ऐसा कुछ रख के ही करूंगा। तो लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे वो खीर भी ख़त्म नहीं हुई और सब पे बांट भी दी गई, और अभी जो है वो अब आगे देखते हैं कि विवाह अभी ज़ाहिर है होने लगा है, क्योंकि रजामंदी हो चुकी है तकरीबन। बिल्कुल जी, और ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यही इस चीज़ का डर था। और वो ब्राह्मण के रूप में वहाँ पे आए और उन्होंने एक किस्म का हिमनरेश जी जो है उनके जहन में वो जो मगरूरियत और वो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने कम करनी थी, और ये ज़रूरी था। और मुझे लगा कि पार्वती जी जो है वो सच नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर सच बताएंगी तो फिर वो उनके जहन से वो निकल जाएगी चीज़ जो वो हासिल करना चाहते हैं, जो उनके जहन में शिव जी ने डाली है। और कहीं न कहीं उन्हें सच बताया, और उसके ऊपर भी हिमना रेस जो है उनको समझ आ गई कि असल बात क्या है और समझाना क्या चाहते हैं। और बहरहाल सारी सृष्टि के लिए यही बेहतर मगरूरियत क्या किसकी कह रहे थे आप? ये मोक्ष जो है, हिमनरेश जो है ना उनके दिल में शंका डालने की, शंका। मगरूरियत नहीं, शंका डालना चाहते हैं ना। शक हाँ, मतलब कि उनके दिल में इस चीज को ये लेकर शक रहे, उनको सुकून ना मतलब मिले, जिसकी हाँ, वजह और से वही ना वो मगरूरियत वाली चीज हो जाती है ना। नहीं नहीं, मगरूरियत तो और चीज होती है ना। हम्म शक ये डालना कि नहीं ये हमारी बेटी का भला नहीं हो रहा, ये हम कन्यादान तो कर रहे हैं लेकिन ये हमारी बेटी के लिए ठीक नहीं है, तो क्योंकि ये वो जब शिव जी से जुड़े थे तो उस वक्त उन्हें लगा कि शिव जी से विवाह हो रहा है मेरी पुत्री का, और वो सारी सिचुएशन में थे और उसमें थे, और वो उस चीज को कम करना चाह रहे थे। मतलब प्राउडली कह रहे हैं। वो जो है उस चीज को कम करना चाह रहे थे, और वो उनके जेब में लग रहा था, उन्हें फील हो रहा था। अभी जैसे वो प्रभावित हुए और जैसे वो सेंटिमेंटल लग रहे थे अपनी बेटी के साथ बात करते हुए, उन्हें लगा कि अब मैं अपनी जगह पे आ गया, अब मुझे पता चला है कि असल चीज़ क्या है। तो वो उनमें वो चीज़ कम करना चाहते थे। इट्स मीन कि वो उन्होंने वो पूरा कर लिया शिव जी ने, मतलब वो काम उनका पूरा हो गया, और वो अपना कार्य करके चले गए, और खीर भी वो अपने साथ ले गए, जो नंदी महाराज को बहुत बार रही थी और उन्हें लग रहा था कि थोड़ी सी मिल जाए, और वो सोच ही रहे थे। और पार्वती जी ने उनको सौंप नंदी ने दी। सारी बातें छोड़ के खीर की तरफ ध्यान कर लिया था। तो वो उनका खाने को दिल होता है। लास्ट जो क्या नाम है वहाँ पे दक्ष के वहाँ पे थे, और पार्वती क्या नाम है सती जी ने उन्होंने परोसी थी, और जिस तरह वो हैपन हुई थी और जिस तरह उन्होंने दोनों और प्रेत और उन लोगों ने खाई, और यहाँ पे भी सेम स्थिति जो सिचुएशन नज़र आई कि जिस तरह उन्होंने खीर की तरफ देखा तो वो ललचाए कि खीर बड़ी मज़े की हो गई जिस तरह। और बहरहाल सिचुएशन अभी जो है वो कंट्रोल में है, और शिव जी अपने उस कार्य में भी कामयाब हो गए, और पार्वती जी भी। लेट्स सी आगे सिचुएशन क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।